दोस्तों नमस्कार। फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फैटी लिवर में कौन-कौन सी जांचें करा सकते हैं और फैटी लिवर का इलाज संभव है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं जन सेवा हॉस्पिटल श्री गंगानगर के पेट, आंत एवं लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक बसाली। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर उन बीमारियों का समूह है जिसमें लिवर में चर्बी जमा होने की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है और आजकल लिवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर वो रोग है जिसमें लिवर में चर्बी जमा होती है। शुरू में सिर्फ चर्बी जमा होती है और कोई लक्षण नहीं होते, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है लिवर में सूजन आने लगती है, जो कि इसकी दूसरी स्टेज होती है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। और तीसरी स्टेज में लिवर कड़क हो जाता है जिसको कि हम सिरोसिस कहते हैं। और तीसरी स्टेज के मरीजों में कई बार लिवर कैंसर भी डेवलप हो जाता है। तो यह बीमारियों का समूह है जो लिवर में चर्बी जमा होने की वजह से होता है। दूसरी बात, फैटी लिवर के लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए कि फैटी लिवर है? तो अगर आपके पेट में सीधे हाथ की तरफ दर्द होता हो, भारीपन लगता हो, हल्का हल्का दर्द होता हो, तो ये एक लक्षण है जो कि सामान्यतः पाया जाता है। पर चिंता की बात यह है कि 70 से 80% मरीजों में फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं होते और ये रूटीन जांच अल्ट्रासाउंड या लिवर का खून टेस्ट करने पर पकड़ में आता है। और फैटी लिवर के लक्षण तभी होते हैं जब फैटी लिवर काफी आगे तक बढ़ चुका हो, और अगर लिवर खराब हो जाए तो लिवर की बीमारी के सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अब यह है फैटी लिवर के लिए जांच क्या क्या की जा सकती है। तो देखिए, फैटी लिवर की जांच होती है, सबसे पहली जांच जो जनरली जिसमें पकड़ा जाता है वो अल्ट्रासाउंड या लिवर के ब्लड की टेस्ट। दूसरी बात, जैसे ही अल्ट्रासाउंड में लिवर में चर्बी नजर आती है या LFT में SGOT SGPT बढ़ के आता है तो एक जांच होती है फाइब्रोस्कैन। तो फाइब्रोस्कैन वो मशीन है जो कि हमें बता देती है कि लिवर में चर्बी कितनी है, और अगर लिवर में चर्बी है तो चर्बी से लिवर डैमेज हुआ या नहीं हुआ, ये जांच हमें फाइब्रोस्कैन से पता चलता है। साथ ही कुछ दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं लिवर की बीमारी के दूसरे कारण, जैसे कि काला पीलिया, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, इन सब की भी जांच की जाती है फैटी लिवर के मरीजों में। अब किन मरीजों को फैटी लिवर का खतरा है तो किन मरीजों को फैटी लिवर के लिए जांच करवानी चाहिए? तो यह मरीज हैं, एक तो जो मोटे हैं जिनका वजन ज्यादा है, उनमें लिवर में चर्बी जमा होने की संभावना अधिक है। दूसरा, शुगर के मरीज, थायराइड के मरीज या फिर कोलेस्ट्रॉल के मरीज, इन सब मरीजों में फैटी लिवर की संभावना काफी ज्यादा होती है। दूसरी बात, अगर अचानक से वजन बढ़ने लगे तो भी फाइब्रोस्कैन करवा के फैटी लिवर का चेक करना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो लोग नशा करते हैं, जैसे कि शराब पीने वाले, तो शराब पीने वाले मरीजों में भी लिवर डैमेज होता है, और फैटी लिवर और शराब से होने वाला डैमेज दोनों एक साथ बढ़ के लिवर को खराब कर देते हैं पूरी तरह से। अब फैटी लिवर के लिए खाने में इलाज क्या है? तो पहली चीज है खान पान में सावधानी। घी, तेल, चिकनाई वाली चीजें कम से कम खानी है। चिकन, मटन, नॉनवेज, इन सब का इंटेक भी कम करना चाहिए, खुराक में इनको लेना कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, वसा युक्त भोजन या फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब भी बंद करना होगा। खाने के अलावा दूसरी चीज है लाइफ स्टाइल, यानी कि जीवन शैली में बदलाव। तो जीवन शैली में बदलाव ये है कि दिन में कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट कसरत करनी होगी या वॉक करनी होगी। थोड़ा फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल का पालन करना पड़ेगा। तीसरी चीज, दवाई। तो फैटी लिवर के लिए कुछ दवाएं उपलब्ध है, जैसे कि विटामिन E और सारोग्लिटाजार। इन दवाओं से कई बार या फिर यूडिलिव करके भी एक दवाई है, वह भी फैटी लिवर में काम आ सकती है। तो ये दवाइयां मरीज की रिपोर्ट, मरीज की स्थिति और अंडरलाइंग बीमारी, उसके हिसाब से दी जाती है, और फैटी लिवर का इलाज लंबे समय तक चलता है। और फैटी लिवर के मरीजों के लिए खतरे की क्या बात है? अगर फैटी लिवर के मरीज को पीलिया होने लगे, पेट में पानी भरने लगे या खून की उल्टी, लैट्रिन काली आने लगे, तो यह लक्षण हो सकते हैं फैटी लिवर से लिवर डैमेज होने के, सिरोसिस के। तो और फैटी लिवर के मरीजों के लिए यही सलाह है कि समय पे जांच करवाएं कि फैटी लिवर का कारण क्या है। दूसरा, जीवन शैली और खान पान में बदलाव करें। तीसरा, उचित चिकित्सकीय परामर्श करके फैटी लिवर की दवाई बराबर लें। और साथ ही साथ कोई भी बुरी आदतें जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इन सब का सेवन बंद करें। नमस्ते।